बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जो टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे थे, बल्कि कर लिया था, वो अदल वगैरह का था। ठीक है, तो अब अदल का टॉपिक हमने हाफ़ किया था और हाफ़ हमने करना था। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ गए थे कि शुक्र एंड सब्र के टॉपिक के जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी, ठीक है, तो इसकी वजह से आज हम वो नहीं पढ़ सके। तो ये जो मैं बता देती हूँ आपको शॉर्ट क्वेश्चन, तो जिनके कमेंट्स आए थे प्लीज़ वो देख लीजिएगा, और अगर इनमें कोई मिस्टेक हुई तो मुझे बता भी दीजिएगा। ठीक है, जिस चीज़ की समझ ना आए मैं बता दूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम शुक्र के शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शुक्र जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीछे हमने टॉपिक में पढ़ा था कि शुक्र के लग़वी और इस्लाही मायनी वही हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा शुक्र के एग्ज़ाम है, फिर शुक्र की 2 एग्ज़ाम है, अल्लाह का शुक्र और बंदों का शुक्र। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है तर्जमा करें, मन ला यशकुरुन्नासा ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। ठीक है, अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौका पर फरमाया अफला कौना अब्दन शकूरा? ये देखें जी, आयत है कि किस मौका पर उन्होंने, एक दफ़ा आप लंबे जो है ना क़याम में खड़े थे, तो नमाज के दौरान उन्होंने लंबा क़याम फरमाया, पाँव मुबारक पर वर्म आ गए, यानी छाले बन गए और सूज गए। इस पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया आपसे, तो आप क्यों इतनी मुशक्क़त करते हैं हुज़ूर? तो इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा वाला जुमला इरशाद फरमाया। तो उन्होंने क्या फरमाया, अफला कौना अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ठीक है, इस मौके पर यह आयत थी। ठीक है, उसके बाद है शुक्र के अहमियत और फजीलत पर एक आयत मा तर्जमा, वशकुरू नेमतिल्लाहि इन कुंतुम इय्याह ताबुदून। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र बजा लाओ और अगर तुम इसी की इबादत करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाता है जी शुक्र के तरीके कौन कौन से हैं। शुक्र के 3 तरीके हैं, कल्बी शुक्र, लिसानी शुक्र, अमली शुक्र। कल्बी शुक्र वो शुक्र होता है जो दिल में किया जाता है, लिसानी वो होता है जो ज़बान के ज़रिए, और अमली शुक्र जो होता है वो किसी अमल के ज़रिए। ठीक है, शुक्र के 4 फ़ायदे क्या हैं जी? जब हम शुक्र का लफ्ज़ अपने अंदर दाखिल कर लेते हैं, हर काम उसके मुताबिक करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बंदों का शुक्र करते हैं, तो फिर इससे हमें नेमतों में इजाफा होता है, ये फ़ायदा होता है, अजाब से हिफाजत होती है, गलतियों की तलाफ़ी होती है, और रज़ा इलाही अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शुक्र के मुकाबिल लफ्ज़। शुक्र के मुकाबिल लफ्ज़ है कुफर, और नेक्स्ट उन्होंने अमली शुक्र से क्या मुराद है बता दिया था, जो मैंने ऊपर के जिस शुक्र को अमल के ज़रिए, जिस अमाल के ज़रिए यानी शुक्र अदा किया जाए उसे अमली शुक्र कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी सब्र का। तो सब्र का लग़वी और इस्लाही मफ़हूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से भी, कि सब्र के लग़वी मैंने रुकना बर्दाश्त करना है, जबकि इस्लाम में राय में पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइब को हंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेना, साबित कदम रहना सब्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सब्र की एक अहमियत और फजीलत में आयत मा तर्जुमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के ज़रिए मदद हासिल करो। किससे मदद हासिल करो? अल्लाह ताला से। नेक्स्ट देखिए जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्र के 4 तकाजे, मुश्किलात से ना घबराना, बेकरारी का इजहार ना करना, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना, साबित कदम रहना। जब इंसान ये चीज़ें अपना लेता है वो सब्र करता है, सब्र करता है तो इसका सिला भी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सब्र में उसवे हसना का कोई वाक़या क्या है, कि जब मक्का वालों की हरदर्मी के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर ताइफ के लोगों को दावत देने की गर्ज से वहाँ पहुँचे, तो ताइफ के लोगों ने नहायत बदसलूकी का मुजाहरा किया, वारा लड़के पीछे लगा दिए, पत्थर मारे, मजाक, पाँव मुबारक, जूते मुबारक खून से भर गए, लहू लुहान हो गए। इस जुल्म को देखकर फरिश्ते उतर आए और चाहा कि ताइफ की बस्ती को मिलिया मिट कर दें, यानी ख़त्म कर दें, नामो निशान मिटा दें, मगर आपने सब्र करते हुए इन्हें माफ़ फरमाया था। ठीक है, उसके बाद ये जी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्लाम की खातिर मसाइब पर सब्र करने वाले 4 सहाबा कराम के नाम, हज़रत बिलाल खबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 2 पर है हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नंबर 3 पर है जी हज़रत हिबाब बिन अर्थ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एंड नंबर 4 पर हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जी सब्र के 4 फ़वाइद। ये भी क्वेश्चन गुजरांवाला बोर्ड में आया है। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुश्किलात में आसानी है जी सब्र के एक फ़ायदा, नंबर 2 हसूल कामयाबी, नंबर 3 कुर्ब इलाही यानी अल्लाह ताला का कुर्ब, और नंबर 4 मदद इलाही कि अल्लाह ताला की मदद भी हासिल होती है। सब्र के बारे में एक हदीस, वालमा अन्ना नसर मा साबिरीन, और जान लो कि फ़तह सब्र से नसीब होती है। ठीक है, उसके बाद 4 बड़े साबिर अंबिया कराम सब्र में जी, हज़रत
आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। असब्र ज़ाई तर्जुमा कीजिए जी, सब्र रोशनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सहाबा कराम की ज़िंदगी में सब्र की एक मिसाल। हज़रत बिलाल हबशी को इनका आका तपती हुई रेत पर लटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था, ठीक है। इस हालत में भी आपने सब्र करते हुए अल्लाह की तौहीद का नारा बराबर जो है ना लगाते रहिए, ठीक है। यानी कि ये नहीं किया कि मैं इस हालत में बस मुझे तकलीफ हो रही है तो ईमान छोड़ दूँ, नो, बल्कि डट कर मुकाबला किया। लास्ट क्वेश्चन है जी, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन का तर्जुमा, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। ये जिन क्वेश्चन पर ये मार्क किया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ, ठीक है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी हैं और शुक्र के, सब्र के। तो जिन्होंने कमेंट किए थे वो देख लीजिएगा ये इस लेक्चर को, और अगर कोई मिस्टेक नज़र आई, कुछ समझ ना आया तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।